जय हिंद दोस्तों। तो आज हम समझने वाले हैं लास्ट स्प्रिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। और मैं यहाँ देख सकते हैं कि आपकी सरलता के लिए सभी को एकदम सिंपल साधारण आपकी शब्दों में लाया हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो और उससे पहले एक बात इंपॉर्टेंट बात कि फर्स्ट चैप्टर का अगर आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसे भी तैयार कर लेना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बात है हमारी 8 नंबर की, यानी 4+4 = 8 नंबर की, यानी 2 क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा 8 नंबर का। तो आप समझ सकते हैं 8 नंबर की बात है, हमें कोई भी गलती कोताही नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि हु वाज मुकेश। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि हु वाज मुकेश। तो सिंपल सा बात है, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं उसका हिंदी, तब हम उसका आंसर देंगे। आपको इस प्रकार समझाऊंगा कि आप पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे, उसके बाद आंसर तो आप अपने मुँह जबानी आप अपने मुंह से निकालते रहेंगे, सर मुझे क्वेश्चन मैं बताऊंगा। आप जरूर से जरूर कमेंट करेंगे कि सर हाँ मुझे समझ में आ गया, इतना सरल। तो ये पूछ रहा है कि हु वाज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। यानी मतलब कि हु वाज मुकेश, यानी मुकेश कौन था, और वेयर डिड ही बिलोंग, यानी वह जो है कहाँ से बिलोंग करता, मतलब कहाँ से रहता था। एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, यानी उसका जो है मेन उद्देश्य क्या था। यानी एम्बिशन माने क्या होता है, उद्देश्य, यानी उसका मेन उद्देश्य क्या था। तो देखिए हम समझते हैं कि हु वाज मुकेश कौन। देखिए हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि हु वाज मुकेश, तो हम यहाँ सिंपल सा भाषा में अपने लिखेंगे कि मुकेश वाज ए यंग बॉय। यानी मुकेश जो है एक यंग बॉय था। चूंकि मुकेश जवान था तो हम क्या लिखेंगे, यंग बॉय। यहाँ पर देखिए आंसर लिखते समय आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन के अनुसार क्या पूछ रहा है, हमें उसी के अनुसार बस छोटे छोटे जो है 2-3 शब्दों को आपको प्रयोग करके उसके बाद सिंपल आंसर लिख देना होगा। तो हम लिख देंगे मुकेश वाज ए यंग बॉय। और उसके बाद पूछ रहा है कि वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और यानी वह जो है कहाँ से बिलोंग करता था। और उसके बाद लिखेंगे बिलोंगिंग टू द बेंगल मेकिंग फैमिली। बेंगल मेकिंग फैमिली मतलब होता है, बेंगल माने होता है चूड़ी, यानी मेकिंग माने बनाने वाली, यानी चूड़ी बनाने वाली वह जो है परिवार से क्या रखता था, संबंधित था। फ्रॉम फिरोजाबाद, यानी जो है फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले फैमिली से वह संबंधित था, बस इतना समझेंगे। उसके बाद पूछा है कि व्हाट वाज हिज एम्बिशन, यानी उसका उद्देश्य क्या था, यानी उसका उद्देश्य क्या था कि वह क्या बनना चाहता था। तो लिख देंगे कि हिज माने उसका हिज एम्बिशन वाज टू बिकम मोटर मैकेनिक, यानी वो जो है उसका मेन उद्देश्य था कि वह जो है एक मोटर मैकेनिक, यानी जो है जो गाड़ी बनाने वाले होते हैं वो बनना चाहता था। यानी गाड़ी बनाने वाला वो क्या बनना चाहता था, मिस्त्री बनना चाहता। तो सिंपल सा उदाहरण है, सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है, सिंपल सा हमारा उत्तर है कि मुकेश भाई कौन था, हमने बता दिया वह यंग बॉय था। वेयर डिड ही बिलोंग, कहाँ बिलोंग करता था, वो फिरोजाबाद के जो है चूड़ी बनाने वाले फैमिली से बिलोंग करता था। एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसका मेन उद्देश्य क्या था, तो हिज एम्बिशन वाज द बिकम मोटर मैकेनिक, यानी वह जो है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, यानी वह जो है गाड़ी बनाने वाला मिस्त्री बनना चाहता था। बस सिंपल सा आपको इतना लिखना है, इतना साधारण। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग कमेंट नहीं करेंगे सर मुझे नहीं समझ में, अब आप कमेंट करेंगे हाँ सर मुझे समझ में आ गया। तो चलिए हम अगला देखते हैं, हमारा दूसरा नंबर, यानी हमारा दूसरा नंबर में क्या कहता है। ये दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है कि व्हाट वाज द मीनिंग, यानी व्हाट वाज द मीनिंग, यानी व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फ्रॉम, यानी फॉर चिल्ड्रेन। यानी पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कि मतलब बताइए कि जो हमारा गार्बेज था, गार्बेज मतलब होता कूड़ा करकट, यानी जो बच्चे थे कूड़ा करकट के पास क्यों जाते थे। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और वहाँ जो है वो क्या पाते थे। तो हमें ये बताना है कि बच्चे कूड़ा करकट पास क्यों जाते थे, वहाँ से वो क्या पाते थे। इसका सिंपल सा उदाहरण है, सिंपल सा, बस आप लोग एक बार देखिए तो सही। देखिए फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज वाज, यानी जो है हमारे बच्चे जो थे वो जो गार्बेज, यानी चिल्ड्रेन हमारे बच्चे जो है कूड़ा करकट पास जाते थे। वाज wrapped इन वंडर, यानी wrapped इन वंडर दे फाउंड आर रुपीज और 10 रुपीज नोट इन इट, यानी वह जो है गार्बेज पास क्यों जाते थे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें जो है फाउंड, क्योंकि वहाँ पर जो है दे फाउंड ए रुपीज, यानी वहाँ पर जो है पैसा पाते थे और भी जो है 10 रुपीज के नोट भी पाते थे इन इट, यानी वह जो है कूड़ा पास इसलिए जाते थे। यानी wrapped माने क्या होता है, लपेटा हुआ, यानी जो है लपेटा हुआ कूड़ा पास इसलिए जाते थे कि दे फाउंड ए रुपीज, यानी वहाँ पर कुछ वो पैसे पाते थे और 10 के नोट कभी कभी जो है 10 के नोट भी पाते थे, इस कारण जो है वो जाते थे। तो हमारा उत्तर यहाँ का जो है सिंपल सा हम इतना लिख देंगे। एंड पूछा व्हाट डिड दे फाइंड इट इन इट, और पूछ रहा है कि व्हाट डिड दे फाइंड, और कभी कभी वो क्या पाते थे। तो यहाँ पूछ रहा है कि एंड समटाइम्स ए सिल्वर कॉइन्स, और जो है कभी कदा तो वो जो है सोने के सिक्के भी पा जाते थे, ये बात ये। तो यहाँ 2 बात यही निकल के आया कि वह जो है कूड़े के पास क्यों जाते थे और वहाँ पर क्या क्या पाते थे। तो वो कूड़े के पास इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ पर जो है उन्हें
उन्हें पैसे मिल जाते थे और कभी कदार जो है सम टाइम उन्हें जो है 10 सिल्वर कॉइन भी मिल जाते थे, यानी चांदी के सिक्के मिल जाते। तो देख सकते हैं हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारा सिंपल सा आंसर भी है। तो आप लोग इसे जो है ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना। अगर यहाँ तक आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अगला देखते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा, और हाँ कमेंट जरूर करिएगा कि सर मुझे समझ में आया कि नहीं आया, ताकि मैं भी समझूँ कि मेरे बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अगला हमारा तीसरा नंबर पूछा है कि वाई डिड साहिब ज्वाइन, यानी जो है वाई डिड साहिब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, यानी जो है हमारा साहिब जो था, वाई माने क्यों, जो है ज्वाइन माने होता है कि कोई भी नौकरी जो है पकड़ना। साहिब ज्वाइन टू द जॉब एट द मिल्क बूथ, यानी वो जो है मिल्क के दुकान पर क्यों नौकरी किया। हमें इसका क्वेश्चन देना होगा, क्यों नौकरी किया। हम इसका सिंपल सा उत्तर देंगे कि भाई क्यों किया, बस उतना लिखना है। व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, यानी जो है उसके सर्विस के लिए जो है उसे कितना पैसा मिलता था, यानी वो उसने कोई नौकरी पकड़ा तो उसको जो है उस नौकरी के लिए कितना पैसा मिलता था, हमें इसे भी लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, सिंपल सा लिखेंगे कि साहिब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क, यानी जो है मिल्क बूथ, यानी हम सिंपल सा पहले यहाँ से उठा लेंगे, साहिब ज्वाइंड द जॉब एट मिल्क बूथ यहाँ लिख देंगे। बिकॉज क्योंकि ही नीड फॉर मोर मनी, यानी उसे जो है पैसे की नीड माने क्या होता है, ज़रूरत होना, यानी मोर मनी मतलब होता है कि पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होना। अब भाई कोई किसी को भी कोई भी अगर नौकरी करेगा तो उससे पैसे की ज़रूरत होगी, तो आप अपना प्रेजेंट माइंड भी यूज कर सकते हैं कि वह जो है क्यों नौकरी किया, क्योंकि उसे मोर मनी की आवश्यकता थी। एंड पूछ रहा है कि व्हाट वाज हिज पेड फॉर हिज सर्विस, और उससे जो है सर्विस के लिए कितने पैसे मिलते थे, उसका हम सिंपल सा आंसर देंगे एंड मील्स फ्रॉम हिज, यानी जो है एंड मिल्स फ्रॉम ही, इसमें हम थोड़ा सा एक और जोड़ देंगे कि एंड मिल्स फ्रॉम हिम, यानी जो है अपने भोजन यानी खाने पीने के लिए भी उसने क्या किया, नौकरी किया। और ही वाज पेड 800 रुपये फॉर हिज सर्विस, यानी जो है ही वाज, यानी उसे जो है इस काम के लिए 800 रुपये मिलते थे, यानी जो है यह काम करता था दूध के मतलब दुकान पर, उसके लिए 800 रुपये मिलते थे, क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत थी और अपने भोजन पानी के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि सिंपल सा हमारा बात बता रहा है कि उसने नौकरी क्यों की और उसे जो है कितने पैसे मिलते। तो दोस्तों यह जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है, आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना। आप इन्हें तैयार कर लेंगे तो आपका जो है 8 नंबर में से एक प्रश्न तो कंपलसरी है आएगा, तो 4 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, पहला चैप्टर का वीडियो मैंने बना चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं। और हाँ, आपको कमेंट करिएगा, आपको लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्द आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन लाऊँगा। बस यहीं तक आपको बताना चाहता था कि आप इन 3 को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लें।